फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 1 में इकाई 2 धर्म और रिलीजन में मौलिक अंतर, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिलीजन का उद्भव और विकास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। धर्म और रिलीजन में मौलिक अंतर में आज हम टोटमवाद के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। टोटमवाद का स्वरूप कुछ सीमा तक मानववाद और फिटिशवाद के मिश्रित रूप में है। इसके अंतर्गत उन वस्तुओं और विधानों को टोटम कहा जाता है जो किसी कुल या कबीला या विशेष समूह के विधि निषेधों से जुड़े होते हैं और धार्मिक स्वरूप के लिए रहते हैं। यह शब्द उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों ओजिब्वे की भाषा शब्द उडे या ओडेडेम या डे से आया है। इस शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रख्यात समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम को है, जिन्होंने धर्म के लिए प्रकारवादी सिद्धांत बल दिया। टोटमवाद के 3 प्रमुख घटक है। प्रथम है सामाजिक विधि निषेधों का होना। द्वितीय है कुछ निश्चित प्रतीकों में अति प्राकृतिक शक्ति का मानना और उनसे अपनी पहचान स्थापित करना। तृतीय है इन विधि निषेधों और प्रतीकों का किसी विशेष समूह से संबंधित होना। इनमें द्वितीय व तृतीय ऐसे गुण हैं जो बड़ी सीमा तक आधुनिक धर्म को प्राचीन धर्म से अलग करते हैं। आधुनिक धर्मों का बल मानवीकरण पर है, जबकि प्राचीन धर्मों का पाशवीकरण पर। इस कारण टोटमवाद पर्याप्त प्रासंगिक प्रतीत होता है। इसकी विशेषता यह भी है कि इसने ईश्वरीय तत्व ही नहीं, धार्मिक रीतियों और संप्रदायों के निर्माण पर भी प्रकाश डाला है। इसके समर्थकों को मानववादी ब्रोनिस्टा, मेलिनोवस्की, रॉबर्टसन, स्मिथ, जेवेंस आदि का नाम प्रमुख है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं जादू सिद्धांत यानी मैजिक थ्योरी। इस सिद्धांत का मानना है कि धर्म का उद्भव जादू टोने से हुआ है। आदिम धर्मों में टोने टोटके, झाड़ फूक, जादू मंत्र जैसी विधियों के बाहुल्य आधार पर इस मत को समर्थन मिला है। इस मत के समर्थकों में जेम्स फ्रेजर, बोनिस्ला और मोलिनोवस्की एवं अल्फ्रेड बेडलेट का नाम प्रमुख है। हेगल तथा मैकडोनेल ने भी धर्म के उद्भव में बड़ी सीमा तक जादू की भूमिका को स्वीकार की थी। वैसे तो जेम्स जॉर्ज फ्रेजर मूलतः एडवर्ड बनेट टायलर प्रभावित थे, किंतु उन्होंने अपनी पुस्तक गोल्डन बक में सर्वात्मवाद के साथ जादू को भी धर्म के उद्भव तत्वों में रखा। उनके अनुसार मानवीय विश्वास के 3 स्तर होते हैं: प्रथम जादू, द्वितीय धर्म तथा तृतीय विज्ञान। इस प्रकार मानव जीवन प्रथम जादू से चमत्कृत होता है, फिर उसका स्थान धर्म लेता है और तदुपरांत धर्म का स्थान विज्ञान है। उनका चरणबद्ध विभाजन बड़ी सीमा तक काम्टे के मानव ज्ञान स्तर के विभाजन के समानांतर ही था। सामाजिक मानववाद के जनक के माने जाने वाले ब्रोनिस्ला ने मैजिक साइंस एंड रिलीजन में यह कहा है कि प्रायः मिथ्या कारण तर्क दोष से युक्त होने पर भी धर्म में जादू की भूमिका को स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि यह संसार के अधिकांश प्राचीन धर्मों का अभिन्न अंग है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पूर्वक पूजा सिद्धांत। इस सिद्धांत में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा तथा प्रेतात्मा की पूजा को धर्म का मूल आधार माना गया है। यह सिद्धांत वस्तुतः सर्वात्मवाद में ही प्रस्फुटित हो गया था। एक बार प्रकृति में सर्वत्र आत्मा मान लेने के उपरांत उन आत्माओं से निकटता का संबंध तथा श्रद्धा का भाव अधिक ही हो जाता है जो हमारे अपने पूर्वज रहे हैं। मनोवैज्ञानिक के रूप से
मनुष्य जब अपने मृत पूर्वजों को स्वप्न में देखता था तो उनकी किसी न किसी रूप में न किसी लोक में जीवित होने की कल्पना भी कर लेता था। वह उनसे भयभीत भी होता था, उनके प्रति श्रद्धा भी रखता था, प्रिय वस्तु भी अर्पित करता था और उनसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति की अपेक्षा भी करता था। अनेक धर्मों में आज भी प्रेत लोक, पितर लोक व देवलोक में बहुत अधिक अंतर नहीं किया गया है। इसे प्रेतात्मा सिद्धांत यानी घोस्ट थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मृतक की आत्माओं को ही धर्म का मुख्य आधार माना जाता है। परिष्कृत रूप में इसे प्रायः आत्मावाद यानी संज्ञा भी दी जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार देवों की परिकल्पना या उपासना प्रेत पूजा से ही आरंभ हुई है। इस सिद्धांत के मूल समर्थक हर्बर्ट स्पेंसर माने जाते हैं। स्पेंसर यदि टायलर के सर्वात्मवाद से प्रभावित थे और उनका समर्थन भी करते थे, किंतु धर्म की उत्पत्ति में प्रेत सिद्धांत को विशेष महत्व दिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रकृतिवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि धर्म का उद्भव प्राकृतिक तत्वों की उपासना से हुआ है। प्रारंभिक मानव प्राकृतिक शक्तियों से अभिभूत और भयभीत दोनों था। फलतः उसने तमाम प्राकृतिक शक्तियों की देवों के रूप में उपासना प्रारंभ कर दी। इस सिद्धांत के सर्वप्रमुख समर्थक लोक परंपरा विशेषज्ञ विल्हेम मैनहार्ट माने जाते हैं। प्राच्य शास्त्र विशेषज्ञ मैक्स मूलर भी बड़ी सीमा तक इसके समर्थक हैं। हम प्रत्येक प्राचीन धर्म में प्राकृतिक तत्वों को देख सकते हैं। विशेषतः सूर्य और चंद्रमा तो सर्वाधिक व्यापक प्राकृतिक देवता रहे हैं। विकसित एकेश्वरवादी धर्मों में भी इसके अवशेष देखे जा सकते हैं, जैसे यहूदी धर्म में डेविड के तारे के प्रतीक या इस्लाम में चांद तारे के प्रतीक के रूप में। हिंदू और शिंतो धर्म तो प्राकृतिक उपासना के शिखर दृष्टांत ही हैं। वैदिक धर्म तो प्रकृति परक देवताओं की उपासना से भरा पड़ा है। समस्त वैदिक देवता वरुण, मित्र, सविता, पर्जन्य, इंद्र, रुद्र, उषा इत्यादि प्राकृतिक कारकों का ही अति प्राकृतिकीकरण माने जाते हैं। प्राचीन मिस्र सूर्य पूजा का तथा प्राचीन अरब चंद्र पूजा का केंद्र रहे हैं। हिंदू धर्म के विष्णु व शिव क्रमशः सूर्य और चंद्र देवताओं के ही विस्तार माने जाते हैं। प्राचीन जनों के लिए प्रकृति सर्जक थी, पालक थी और संहारक भी थी। वह मोहक भी थी और भयावह भी। वह नियमित भी थी और अनियंत्रित भी। वह सदा समक्ष भी थी और रहस्यात्मक भी थी, अर्थात उसमें वे सभी गुण विद्यमान थे जो उसे एक धार्मिक रूप देने में समर्थ थे। यही कारण है कि समस्त आदिम धर्मों में प्राकृतिक तत्व ही मुख्य तत्व है और इस कारण धर्मोत्पत्ति की प्रकृतिवादी सिद्धांत को बल मिलता है। मार्कस टुलियस सिसरो ने ठीक ही कहा था कि प्रकृति ने सभी के मानस पटल पर ईश्वर छवि अंकित कर दी है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं सहज वृत्ति परक सिद्धांत। यह सिद्धांत मुख्यतः मनोवैज्ञानिकों द्वारा समर्थित है, किंतु इस पर बल प्रथम अनुभववादी और भौतिकवादी दार्शनिकों ने दिया था। धर्मोत्पत्ति के आदिम धर्म सिद्धांत तथा प्रकृतिवादी सिद्धांत ने इस बात को स्पष्ट करने पर बल दिया था कि धर्म में प्रथम किन तत्वों की उपासना प्रारंभ की गई। फिटिशवाद, टोटमवाद तथा प्रकृतिवाद तो मोटे तौर पर उन मूर्त पक्षों या तत्वों के ही तलाश करते नजर आते हैं जिन्हें प्रथम धार्मिक प्रतीक के रूप में उपास्य समझा गया। सर्वात्मवाद, मानववाद, जादू सिद्धांत तथा पूर्वज पूजा या प्रेत पूजा सिद्धांत इन मूर्त तत्वों के पीछे अमूर्त शक्तियों की तलाश पर नहीं देते हैं। पूर्वोक्त समस्त सिद्धांतों का बल उपास्य तत्व के विश्लेषण पर है, उपासक के विश्लेषण पर नहीं। सहज वृत्ति मूलक सिद्धांत ने धर्म के बीज मानव में अंतर्निहित सहज प्रवृत्तियों में ढूंढे। उन्हें इस बात का अन्वेषण पर बल दिया गया कि आज भी हम अपनी प्रार्थना या ईश्वरीय उपासना में क्या कामना कर रहे होते हैं। मनोवैज्ञानिक मोटे तौर पर चार
मूल वृत्तियों को धार्मिक भावना का कारण मानते हैं। भय, विस्मय, सुखाकांक्षा यानी दुख, मुक्ति, आवश्यकता पूर्ति और लोभ सहित तथा सामाजिकता। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने धर्म और रिलीजन में मौलिक अंतर में रिलीजन का उद्भव व विकास के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।